ज्योतिया यानी जीवित पुत्र का व्रत ये सबसे कठिन व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस व्रत के बारे में सब कुछ। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माताएं दुर्गा और जीवित वाहन राजा की पूजा करती हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राचीन परंपरा से जो सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, जो हमारे दादी परदादी करती आई हैं, वह पूजन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, वो रीति रिवाज क्या है जो हमारी प्राचीन धरोहर है। इस वर्ष में 2024 में यह व्रत 25 सितंबर को है। 24 सितंबर को नहाया खाया होगा और 26 तारीख को आपका व्रत पारण होगा। तो आइए शुरू करते हैं नहाया खाया से कि इस दिन आपको क्या करना है। नहाया खाया ये शब्द से ही पता चलता है कि इस दिन आपको स्नान करना है और रात्रि में आपको उठकर भोजन करना है, जिसको सरगही कहते हैं। तो नहाया खाया के दिन यानी 24 तारीख को माताओं बहनों को बाल धोना होता है तिल के पत्तों से। साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल के पत्तों द्वारा बाल धोया जाता है। लेकिन जो माताएं बहनें शहरों में हैं, उनके पास तिल के पत्ते कहाँ मिलेंगे, तो आप तिल ही लगा लेना बालों में। सफ़ेद तिल या काला तिल कोई भी चलेगा। और कोई आपके पास आयुर्वेदिक चीज़ हो जिससे आप बाल धो सकती हैं, उसमें तिल मिलाकर आप बाल धो लेना। आपको 24 तारीख को गरम खाना ही खाना होता है। भूल कर भी 24 तारीख को आप बासी खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं कि आप सुबह बना कर रख दिए फिर शाम को खाए, तो ये बासी माना जाएगा। यदि आपने सुबह में बना दिया और फिर दोपहर में भी खाएंगे ना, तो खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा ही खाना है। 24 तारीख को लहसुन प्याज आदि का सेवन न करें। इस दिन परंपरा है कि इस दिन जब भी भोजन हो, गर्म भोजन हो, सुबह भी और शाम को भी। तो अभी आप लोग पूछेंगे कि किस प्रकार का भोजन किया जाता है 24 तारीख को। तो देखिए, नॉर्मल भोजन ही करेंगे। केवल लहसुन प्याज बैगन आदि जो तामसी चीज़ें हैं उनका उपयोग आप लोग नहीं करना। शाम को भी 24 तारीख की शाम को भी आपको नॉर्मल भोजन ही करना है, जो आप रेगुलर भोजन करते हैं। कई घरों में परंपरा है कि इस दिन शाम को पूड़ी आदि पकवान बनते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है। ये भी परंपरा है। तो जिनके यहाँ पर ये परंपरा हो वे लोग अपने परंपरा का पालन करें। अब देखिए, 24 की शाम को सरपुतिया का या तोरई की सब्जी बनाकर अलग से रख दी जाती है। उसमें से खाया नहीं जाता है। और 2 पूड़ी रख दी जाती है। दही चिवड़ा भी साथ में रख दिया जाता है, बंद करके उसे आप रख देना। ये आपको चील और सियारिन को भोग देने के लिए रखा जाता है। तो इसे भोग कब दिया जाता है कि सरगही खाने से पहले। तो देखिए, अब सरगही खाने का समय है रात्रि के 2 से 3 के बीच में, यानी भोर में ही आपको 2 से 3 के बीच में 25 तारीख के लग जाएगा। उसी समय में आपको सरगही खाना है। आप लोग समझ गए होंगे। तो सरगही खाने से पहले आपने जो ये अलग से भोजन रखा था तुरई का, और जो दही चिवड़ा था और पूड़ी थी, उसे छत पर जाकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके इधर उधर आप फेंक देना, बिखरा देना। कहना कि हे चील और हे सियारिन, यह आपके लिए है। ऐसे भोग लगाकर उनको फिर आप आ जाना अपने स्थान पर। देखिए, किसी के यहाँ पे छत नहीं है तो आप बाहर भी कर सकते हैं। फिर अपने स्थान पर आकर आप सरगही खा सकती हैं। सरगही में आप हो सके तो ठंडे फलों का सेवन करें, रसदार फलों का सेवन करें, ताकि आपको भूख ना लगे अगले दिन। यदि आप कुछ पूड़ी पकवान खा लेंगे ना, तो ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको ज़्यादा भूख प्यास लगने लग जाएगी। आप लोग समझदार हैं, खुद आप लोग करती होंगी। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं वीडियो बता रहा हूँ। फिर जब सुबह होने वाली होगी, आप हाथ से अथवा तो नए ब्रश से अपना मुख साफ कर लेना। बाकी पुराना ब्रश और दातुन का उपयोग नहीं किया जाता है इस दिन। जैसे कि रिवाज है प्राचीन परंपरा के अनुसार, मैं बता रहा हूँ, आपको इस दिन सुबह में स्नान भी नहीं करना होता है। स्नान आपको सीधे दोपहर में करना होगा। ये व्रत वाले दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 25 तारीख के दिन की। स्नान आपको दोपहर में करना होगा 3 से 4 बजे के आसपास। स्नान करने के बाद तैयार होकर आपको पूजा के स्थान पर जाना होगा। पूजा का स्थान कहाँ होता है? किसी तालाब या नदी के किनारे। देखिए, शहरों में भी होते हैं, लेकिन आप लोग जाना चाहें तो जाइएगा, नहीं जाना चाहें तो वे माताएं घर पर ही आप लोग विधि पूर्वक इसका पूजन कर सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है धरोहर के रूप में, उसी के अनुसार आप ये व्रत करिएगा। नदी या तालाब के पास जाइएगा।
लेकिन जाने से पहले कुछ और भी सावधानियां हैं, वे भी सुन लीजिएगा। जब आप स्नान करते हैं ना 3 से 4 के बीच में, तो पितृपक्ष चल रहा है। माताएं बहनें इस समय नई कोरी साड़ी नहीं पहनती हैं। जो आपकी पहले यूज की हुई साड़ी है उसे ही धुलकर पहना जाता है, ऐसी मान्यता है। पितृपक्ष में कोई भी नई चीज या कोरी चीज नहीं पहनी जाती है। दूसरी बात, जिनकी सास होती है वे लोग स्नान के बाद नहाकर सिंदूर लगा सकती हैं, और जिनकी सास नहीं है वे लोग सिंदूर नहीं लगाएंगी। जो माताएं बहनें दोपहर में स्नान करेंगी ना 3 से 4 के बीच में, उसके बाद जिनकी सास नहीं है वे लोग सिंदूर नहीं लगाएं। जिनकी सास है वे लोग सिंदूर लगा सकती हैं। उसके बाद आप लोग सामान लेकर जाएंगी पूजा के स्थान पर। सामान में क्या क्या होगा? सामान में फल है, मिठाई है, अक्षत है, सरसों है, सरसों काली सरसों, पीली सरसों कोई भी चलेगी। सिंदूर होगा, जो आपका पीला कलर वाला सिंदूर होता है। फिर ज्योतिया का जो धागा होता है ना, वो ले लेंगे आप। वो लेकर सब आपको तालाब या नदी के किनारे जाना है। वहाँ बैठकर माताएं एक जगह पर कुशा को गाड़ देती हैं। थोड़ा सा साफ सुफ करके वहाँ पर एक जगह पर कुशा को गाड़ दिया जाता है। उसी के बगल में अरियार बरियार के पौधे को गाड़ दिया जाता है। तो देखिए, जो कुशा गाड़ा जाता है ना, वो राजा ज्योतवाहन का प्रतीक है, और अरियार बरियार जो गाड़ा जाता है वह माना जाता है कि ये भगवान राम जी का संदेश वाहक है, एक दूत का काम करता है। इसलिए उसे भी रखा जाता है एक साक्ष्य के रूप में, अरियार बरियार के पौधे को। वहीं बैठकर माताएं कथा पहले सुनती हैं, फिर उसके बाद गीत आदि गाती हैं। फल जो भी लाई हैं, मिठाइयाँ जो भी लाई हैं, सब चढ़ा देती हैं, और अरियार बरियार को सिंदूर जो माताएं लेके गई हैं पीला कलर वाला, उसी से तिलक कर देती हैं, टिक देती हैं। फिर जब आने का समय होता है माताओं का, तो अरियार बरियार के पौधे को गले लगाती हैं। गले लगाकर कहती हैं कि हे अरियार बरियार, राम जी को बता देना कि फलाने की माँ, यानी अपने बेटे का नाम लेती हैं वहाँ पर। मान लीजिए बेटे का नाम है आदित्य, तो ऐसे कहेंगी कि आदित्य की माँ ने ज्योतिया का व्रत किया है, जाकर राम जी को बता देना। ऐसे गले लगकर अरियार बरियार को कहा जाता है। सभी माताएं ये करती हैं। फिर सब प्रसाद और सामान लेकर माताएं अपने घर को चली आती हैं शाम के समय में। लेकिन जब लौटती हैं माताएं पूजा के स्थान से लेकर अपने घर तक, तो जो सरसों ले गई हैं ना माताएं, वो सरसों थोड़ा थोड़ा गिराते हुए रास्ते भर में आती हैं, ताकि इनका संदेश राम जी तक पहुंच जाए और एक निशान बन जाए कि यहीं इसी घर से आई हैं माताएं। ये एक प्राचीन परंपरा है। लौटने में शाम हो जाती है। फिर माताएं अपने स्थान पर आती हैं। पूरा दिन पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना गया है। देखिए, अब अगले दिन हम लोग सुबह की बात करेंगे। कई माताएं लेट स्नान करती हैं अगले दिन, यानी अब मैं 26 तारीख की बात कर रहा हूँ। कई दिन ये माताएं लेट स्नान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना लेट व्रत खोलती हैं उतना ही उनका व्रत पावरफुल होता है। गांव की भाषा में कहा जाए तो ये खर ज्योतिया करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जितनी धूप आती है, जितना लेट होता है, तब तक आप व्रत करेंगी तो समझिए कि आपका व्रत उतना पावरफुल होगा। ये ऐसी मान्यता है। तो कई माताएं 10 बजे 11 बजे स्नान करती हैं और फिर सामान लेकर उसी पूजा के स्थान पर जाती हैं जहां कल शाम को गई थी। फिर से प्रसाद सिंदूर आदि चढ़ाकर घर लौट आती हैं सब सामान लेकर। घर में आने से पहले अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक विधि और है। आपको याद होगा कि जिनकी सास नहीं है वे लोगों ने सिंदूर नहीं पहना था, तो उनको सिंदूर कब पहनना है उसकी विधि यहाँ पर है। घर में आने से पहले चौखट पर माताएं 7 पत्ते रखती हैं, गिलकी की या घेवड़ा के। एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। गिलकी बोलते हैं या घेवड़ा बोलते हैं। उसके 7 पत्ते रखते हैं। उस पत्ते के ऊपर दही रखती हैं, थोड़ा चिवड़ा या चावल रखती हैं, और दरवाजे पर 7 पहले तिलक करती हैं तेल से, फिर उसके बाद सिंदूर से तिलक करती हैं, फिर वही तेल और सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जिनकी सास का पिंडदान गया में हो चुका है, उनको ये कार्य नहीं करना है चौखट पर वाला। उनको सीधे घर के अंदर आना है। अपना जो भी श्रृंगार करती हैं माताएं, सिंहोरा से सिंदूर पहन लेना है, ज्योतिया का धागा पहन लेना है। फिर दान के लिए अनाज निकाला जाता है, उसके साथ दक्षिणा निकाली जाती है। अनाज को स्पर्श करके वह अनाज दान कर दिया जाता है। अब आती है बारी
व्रत के पारण की। तो व्रत के पारण के लिए मूंग भिगो कर रखा जाता है। मूंग का 5 दाना हाथ पर लिया जाता है और उसको मीठे के साथ कुछ शक्कर या गुड़ हो उसके साथ मिलाकर उसे निगला जाता है। ऐसे चबाया नहीं जाता है, उसे निगला जाता है। मान लीजिए आपके 2 पुत्र हैं तो 5 बार आपने एक बार हाथ पे लिया मूंग का दाना, कुछ मीठा रखा उसके ऊपर और उसे निगल लिया। 2 पुत्र हैं तो आपको 2 बार करना है। 3 पुत्र हैं तो आपको 3 बार ये क्रिया करनी है। 5 मूंग का दाना मीठा निगल लिया, फिर दोबारा निगल लिया, तिबारा निगल लिया। ये आपको जितने पुत्र हैं उतनी बार करना है आपको। ज्योतिया का जो मेन धागा होता है वो माताएं पहनती हैं और जो एक डोरा सा होता है वो अपने बच्चों को पहनाती हैं। एक और ख़ास बात जो बुजुर्गों ने हमें बताया, बुजुर्गों के अनुसार यह व्रत जिनकी सास नहीं है उसको करना ही चाहिए। जी हाँ, भले उस स्त्री को पुत्र हो या ना हो। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई नई विवाहिता महिला है, उसका पुत्र अभी नहीं हुआ है, चाहे पुत्री नहीं हुई है, संतान नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सास नहीं है, तो भी उसको इस व्रत को करना होगा। जी हाँ, इस व्रत को अपने पति के लिए, अपने देवर के लिए किया जाता है। तो ये परंपरा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार ये व्रत की पूर्ण विधि जो मुझे पता थी, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, वो मैंने आपको बता दिया। यह व्रत ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि भारत के उत्तरी भाग में मनाया जाता है, प्रचलित है। इसकी व्रत कथा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्रत कथा आप लोग सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यदि कुछ रह गया हो इस वीडियो में जो बाकी हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछिएगा, हो सकेगा तो मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। और दोबारा मिलने के लिए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। हरे कृष्ण।